मैं टाइम एड के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप दिल्ली ज़रूर आएँ, हमारे स्कूल ज़रूर सीखें। फिर आसाम के टीचरों को भी VRS नहीं लेना पड़ेगा और आसाम के गरीब से गरीब बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। बुलडोज़र अगर चलना है तो बुलडोज़र भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलाना चाहिए, अमित शाह जी के घर पे चलाना चाहिए। जिस दिन भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोज़र चल गया उस दिन पूरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे। कि सरकारी स्कूल असम के कैसे ठीक करने हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो एक बार दिल्ली ज़रूर आएँ। दिल्ली में हमने पिछले 7 साल में सरकारी स्कूलों का काया पलट करके दिखा दिया है। असम में भी हो सकता है हेमंत बिस्वा जी, आपको लेकिन आना पड़ेगा, दिल्ली से सीखना पड़ेगा। हमारे पार्टी के नेताओं के, MLAs के, मंत्रियों के प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। जो नेता बीजेपी और कांग्रेस के हैं उनके अपने प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं, अपने प्राइवेट अस्पताल भी चलते हैं, अपने प्राइवेट कॉलेज भी चलते हैं। गुवाहाटी पौर निगम निर्वाचन प्रथमबार आम आदमी पार्टिये प्रार्थी प्रक्षेप करिছে और निर्वाचनी प्रचार अभियान इतिमध्ये समाप्त होइছে और निर्वाचनी प्रचार अभियानर शेषरটো दिनत एगराकी VVIP स्टार केम्पेनार आहि उपस्थित होइছে दिल्ली आपर विधायिका तीसी मुर सहित उपस्थित আছে। मैं तरफ जानिबले पुने पुने चेष्टा करिছোঁ। मैडम, पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है टाइम एड पर। है तो असम पर चुनाव, GMC चुनाव है, लेकिन दिल्ली में बहुत गर्मी है और बुलडोजर चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश भर में गुंडागर्दी करती है, देश भर में हिंसा करती है, देश भर में दंगे करवाती है। बुलडोज़र अगर चलना है तो बुलडोज़र भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलाना चाहिए, अमित शाह जी के घर पे चलाना चाहिए। जिस दिन भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोज़र चल गया उस दिन पूरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे। मैं टाइम एड के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप दिल्ली ज़रूर आएँ, हमारे स्कूल ज़रूर सीखें। फिर आसाम के टीचरों को भी VRS नहीं लेना पड़ेगा और आसाम के गरीब से गरीब बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। 8 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय पे हमला किया, तोड़फोड़ करी, हिंसा करी। तो जब आप ऐसे लोगों को और पार्टियां क्या करती हैं, कोई हिंसा करता है तो पार्टी से निकाल देता है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उनको ऑफिस में बुला के माला पहनाती है, उनको सम्मानित करती है। तो उनके सारे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश जाता है कि जो जितना दंगा करेगा, जो जितना हिंसा करेगा, जो जितना गुंडागर्दी करेगा वो पार्टी में और आगे बढ़ेगा। उसके 2 दिन बाद दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो देश में, दिल्ली में जगह जगह गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, दंगे कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी थकथकाई और बंद कर दिया गया दंगा। देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की पावर है। ये सवाल तो है ही कि भाजपा 15 साल से MCD में है। 15 साल वो इन लोगों से जो इलीगल अतिक्रमण कर रहे थे उनसे पैसा खा रहे थे क्या? जो उन्होंने 15 साल से नहीं हटाया, उनको बसाया भाजपा ने है, पैसा कमाया भाजपा ने है और आज गुंडागर्दी भी और दंगे भी भाजपा ही करवा रही है। मैडम, बुलडोजर की बात तो आपसे की है। अभी असम के चुनाव है, GMC चुनाव है, पहला आप लोग 39 कैंडिडेट्स मैदान पर उतरे। क्या होगा, आप क्या देखें, रुक पाएगी क्या भाजपा कमल को? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी GMC के चुनाव में एक शानदार एंट्री करेगी और हम जहां पर भी जा रहे हैं लोगों में बहुत पॉजिटिविटी है। लोग आम आदमी पार्टी की तरफ को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। যদিও কেইবাটাও বিষয়ত আমি কথা পাতিছোঁ, কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ পাতিবই লাগিব, সেয়া হৈছে দিল্লী চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যি বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে তাৰ অন্তৰালত থকা এগৰাকী সফল নেত্ৰী। সুদূৰ বিদেশৰ পৰা তেওঁ আহি দিল্লীত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট অৱদান আছে। যে চৰকাৰী স্কুলৰ যিডাল গ্ৰাফ উদ্ধগামী হৈছে তাৰ অন্তৰালত থকা এগৰাকী মহিলা হৈছে বা এগৰাকী নেত্ৰী হৈছে তেওঁ অতিশীজি। মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। शिक्षा को लेकर बहुत कहा जाता है कि आप करते रहे मनीष सिसोदिया जी के पीछे आपके हाथ है, तो ये कैसे, मतलब सरकारी स्कूल का अगर असम की बात बोले, असम के CM भी यही बोल रहे हैं कि हाँ स्कूल बंद होने वाला है, 10 साल बाद टीचर लोग में VRS लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्या चमक दिखा दिया कि देश में हर लोग CM जा रहे हैं आपको दिल्ली के स्कूल पर देखकर? देखिए, हम एक ईमानदार सरकार चलाते हैं। हमारे पार्टी के नेताओं के, MLAs के, मंत्रियों के प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। जो नेता बीजेपी और कांग्रेस के हैं उनके अपने प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं, अपने प्राइवेट अस्पताल भी चलते हैं, अपने प्राइवेट कॉलेज भी चलते हैं। जो नेता अपने प्राइवेट स्कूल चलाएगा वो सरकारी स्कूल को क्यों ठीक करेगा? जो नेता अपने प्राइवेट अस्पताल चलाएगा वो सरकारी अस्पताल को क्यों ठीक करेगा? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार सरकार चलाते हैं और गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए सरकार चलाते हैं। क्योंकि देखिए, जब स्कूल से प्राइवेट अच्छे होंगे तो अमीर लोग तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे। एक आम इंसान कहाँ जाएगा? एक गरीब इंसान कहाँ जाएगा?
और पूरे देश में अगर कोई एक नेता है जिसने सरकारी स्कूलों को ठीक किया है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। तो पॉलिसी तरह बता दीजिए अगर आपका। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा में जाता है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है देश में जो इतना पैसा शिक्षा में लगाती है। दूसरी बात, हमने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बनाया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं। तीसरी बात, टीचर्स कोई फ्री का लेबर नहीं है जो कभी आधार कार्ड बना रहे हैं, कभी पल्स पोलियो कैंपेन कर रहे हैं, कभी सरकारी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। हाँ जी, वैक्सीन भी दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने टीचरों को बाकी सब काम से फ्री रखा है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए। हमने टीचरों को विदेश भेजा है, देश में हर बेस्ट जगह पे भेजा है। हमारे टीचर कैम्ब्रिज गए हैं, ऑक्सफोर्ड गए हैं, हार्वर्ड गए हैं, सिंगापुर गए हैं और देश और दुनिया से सबसे अच्छी ट्रेनिंग लेके आके अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भाषण में आप काफ़ी असम के मुख्यमंत्री को आप समालोचना किए हैं, तो असम के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि 10 साल बाद अगर सरकारी स्कूल ऐसे हो तो BRS लेना पड़ेगा शिक्षक को, तो ऐसा क्यों, मतलब असम के क्षेत्र में? देखिए, इसका तो जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। मैं असम के मुख्यमंत्री जी को न्योता ज़रूर दे सकती हूँ कि सरकारी स्कूल असम के कैसे ठीक करने हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो एक बार दिल्ली ज़रूर आएँ। दिल्ली में हमने पिछले 7 साल में सरकारी स्कूलों का काया पलट करके दिखा दिया है। आसाम में भी हो सकता है हेमंत बिस्वा जी, आपको लेकिन आना पड़ेगा, दिल्ली से सीखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं टाइम 8 के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप दिल्ली ज़रूर आएँ, हमारे स्कूल ज़रूर सीखें। फिर आसाम के टीचरों को भी VRS नहीं लेना पड़ेगा और आसाम के गरीब से गरीब बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। शुरू तो आपसे आप बुलडोजर से किए, लेकिन समाप्त आपसे एनकाउंटर से करना है, क्योंकि असम में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो पीछे उसका गोली लग जाता है। कारण ये कि है पुलिस का बंदूक छीन के भागता है तो गोली लग जाता है उनका। तो आप एनकाउंटर को लेके आपको क्या कहना है असम के? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिस तरह से बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल है, लॉ एंड ऑर्डर भी सरकार के हाथ में है। इस देश में कोई भी क्राइम पुलिस की सांठगांठ के बिना नहीं होता है। इस देश में चाहे मर्डर हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कोई भी बड़ा छोटा क्राइम हो, उसमें पुलिस की सांठगांठ रहती है। अगर पुलिस चाहे तो हर क्राइम को रोक सकती है, अगर पुलिस चाहे तो हर क्रिमिनल को पकड़ सकती है। आप पंजाब में जाइए, वहाँ पे 1 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बन गया है, वहाँ पे नशे पे, ड्रग्स पे क्रैकडाउन हो गया है, वहाँ पे रिश्वत लेनी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार सरकार है। तो आसाम में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो सकती है, आसाम में भी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो सकती है, और वो तभी होगी जब यहाँ पे एक ईमानदार सरकार आएगी। बहुत ड्रग्स पकड़ा गया है आसाम पर। अगर आप 8 महीना 9 महीना के बात करें हिमंत जी के नेतृत्व में, तो आसाम में बहुत ऐसे सारे ड्रग्स पकड़ा गया, युवा को शोषित करने वाला जो ड्रग्स। नहीं, बिल्कुल हम इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से ख़त्म करना होगा।